एक बार की बात है, एक राज्य था। वहाँ के राजा के पास केवल एक पैर और एक आंख थी, लेकिन वह राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था। उनके राज्य में हर कोई अपने राजा की वजह से खुश और स्वस्थ जीवन जीता था। एक दिन राजा महल के दलान से गुजर रहा था। उसने अपने पूर्वजों का चित्र देखा। तभी उसने सोचा कि एक दिन उसके बच्चे इसी दलान में चलेंगे और सभी पूर्वजों को इन चित्रों के माध्यम से याद करेंगे। लेकिन राजा ने अपने चित्र को कभी चित्रित ही नहीं होने दिया। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण उन्हें यकीन नहीं था कि उनकी पेंटिंग कैसी बनेगी। लेकिन उन्होंने अपने और अन्य राज्य के कई प्रसिद्ध चित्रकारों को दरबार में आखिरकार आमंत्रित किया। राजा ने तब घोषणा की कि वह चाहता है कि महल में खुद का एक सुंदर सा चित्र बनाया जाए। जो भी चित्रकार इस काम को अच्छे तरीके से पूर्ण करेगा उसे आगे आना चाहिए। उसे इस बात के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। सभी चित्रकार यह सोचने लगे कि राजा के केवल एक पैर और एक आंख हैं। उनकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है? यह तो असंभव है। और यदि चित्र सुंदर दिखने के लिए नहीं निकला तो राजा तो क्रोधित हो जाएगा और उन्हें दंडित करेगा। इसीलिए एक एक कर सभी चित्रकार ने बहाना बनाना शुरू कर दिया और राजा की पेंटिंग बनाने के लिए बड़ी ही विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन अचानक एक चित्रकार ने अपना हाथ उठाया और कहा, राजा जी, मैं आपका चित्र बनाऊंगा जो आपको स्वयं को काफी पसंद आएगा। यह सुनकर राजा खुश हो गया और अन्य चित्रकारों की उत्सुकता बढ़ गई। राजा ने उसे अनुमति दी और चित्रकार ने चित्र बनाना शुरू किया। फिर उसने ड्राइंग को पेंट से भर दिया। अंत में एक लंबे समय लेने के बाद उन्होंने कहा कि राजा जी, चित्र तैयार है। सभी दरबारियों, अन्य चित्रकारों में उत्सुकता और घबराहट थी। चित्रकार राजा के चित्र को सुंदर कैसे बना सकता है? अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं है और गुस्सा नहीं आता है तो क्या होगा? लेकिन जब चित्रकार ने चित्र प्रस्तुत किया तो राजा सहित दरबार में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। चित्रकार ने एक चित्र बनाया जिसमें राजा घोड़े पर एक पैर पर अपना धनुष पकड़े हुए अपनी आंख बंद करके तीर को निशाना बना रहा था। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि चित्रकार ने राजा की अक्षमता को छिपाकर एक सुंदर चित्र बनाया है। राजा ने उसे बड़ा इनाम दिया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें दूसरों के प्रति सकारात्मक होना चाहिए, उनकी कमियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। हमें कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करने के बजाय अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक रूप से सोचते हैं और दृष्टिकोण रखते हैं तो हम अपनी समस्याओं को अधिक कुशलता से हल करने में सक्षम होंगे। This is a quick recap along with caption to how to do this painting. Hope you enjoyed the story and the painting. Bye bye. See you soon. Stay safe, stay healthy. Much blessings and love to each and every one.